हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज से जो है क्लास 10 की साइंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने कल बोला था आपके लिए कि मैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल की क्लास लेकर आया हूँ। आज मैं वैद्युत धारा और आवेश से जितने भी मतलब न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा वो है, किसी बल्ब के तंतु में, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसी बल्ब के तंतु में 5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाह से आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सॉल्व डाल देते हैं और इसमें क्या है कि हमें जो जो दिया गया है उसी तरीके से हम उतार लेते हैं। तो हमें धारा दी गई है, धारा को हमने आई से डोनेट किया था और ये कितनी दी गई है, 0.5 एम्पियर। धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और दूसरा हमारा क्या दिया है, टी, समय, यानी समय दिया गया है। तो समय को हम टी से डोनेट करते हैं और यहाँ पर समय है हमारा 10 मिनट। और यहाँ पर मैंने मिनट को एम में लिख दिया है और हमने जहाँ उसमें जब धारा में पढ़ा था तो टी जो था सेकंड में था, तो इसको 10 मिनट को हम 60 सेकंड से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 600 सेकंड। ये 600 सेकंड हमारा बन जाएगा। ये 6 सेकंड बन गया और आपसे पूछा क्या है कि आवेश का परिमाण। तो आवेश आपको ज्ञात करना है, तो आवेश आपको ज्ञात करना है क्यू। क्यू का मान आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। आई यहाँ पर धारा हो जाती है, टी समय हो जाता है और क्यू का जब मान यहाँ पर रखेंगे हम, आई और टी का मान जब इसमें रखेंगे तो आई हमारी हो जाती है 0.5 एम्पियर हो गई। मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पर जो समय दिया गया है वो 600 सेकंड दिया गया है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6×5 = 30, यानी 300 कूलम आपका जो है आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं एम्पियर प्रति सेकंड, ये भी एक मात्रक होता है और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कूलम। तो कूलम के दो मात्रक हो सकते हैं, एक तो एम्पियर प्रति सेकंड हो सकता है और कूलम भी हो सकता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 300 एम्पियर आपका इस सवाल का आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट सवाल में है आपका, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, कोई चालक है उसमें धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलम है और उसी चालक पर जो आवेश है वो 4 कूलम है, तो आवेश के प्रवाह समय ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि आपको समय निकालना है। तो डाल लेते हैं सॉल्व। यहाँ पर सॉल्व डाल लिया मैंने और यहाँ पर देखते हैं जो जो चीज़ है आपको उसी तरीके से पेपर में लिख लेना है। धारा हमारी है 2 एम्पियर, धारा आई 2 एम्पियर, इसको लिख लिया हमने। और फिर चालक पर उपस्थित आवेश जो है 4 कूलम है। आवेश कितना है, 4 कूलम। आवेश क्यू ये कितना है, 4 कूलम। ये 4 कूलम हो गया। अब इस तरीके से आपसे पूछा क्या है, समय। तो यहाँ पर समय पूछा गया है तो समय को लिख लेते हैं और इस स्मॉल टी से डोनेट करते हैं तो इसको ये निकालना है। तो हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है क्यू बराबर आई टी। तो क्यू बराबर जो आई टी है ये समय दिया जाता है क्यू बराबर आई टी। और इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पे टी का समय निकालना है तो टी बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन आई। तो क्यू अपॉन आई हो गया तो इसमें आप मान रख देते हैं। टी बराबर क्या आएगा, तो टी बराबर जो आपका आएगा, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हमारा 4 कूलम है और नीचे कितना है, जो हमारा आई का मान है वो है 2। तो इन दोनों को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप ये सवाल समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो जब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। और आपको इनकी नोट्स चाहिए तो मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारे सवाल, उस पर देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए मैंने इसको रफ कर दिया है और हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा।
नेक्स्ट सवाल को भी नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। 3 नंबर है, एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, यानी एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये एक सवाल है। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व डाल लिया। जो जो क्वेश्चन के अंदर है उसको हम पहले लिख लेते हैं सही तरीके से, क्या क्या हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ पर धारा दी गई है, यहाँ पर धारा को I से डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर कितनी दी गई है, 1 एम्पीयर हमारी धारा दी गई है। दूसरा क्या है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करना होगा, हम आवेश भी निकालना पड़ेगा। तो आवेश निकालने के लिए हमें समय जो है, आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर। तो Q बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ, Q बराबर IT हो गया। और Q का मान कितना है, Q बराबर जो I का मान 1 है, तो यहाँ प्रति सेकंड बह रही है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और जो Q का मान हमारा आएगा वो Q बराबर 1 कूलम आपका आएगा। अब इतना निकाल लिया, 1 कूलम निकाल लिया। अब पूछा है आपसे प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला और होता है, Q बराबर NE, जहाँ पर जो N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएगा। और जो E है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, जिसका मान जो होता है 1.6 माइनस में होता है, ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यहाँ पर आपसे Q का मान पूछा है, Q का मान बताइए। यानी Q का भी मान दिया गया है। Q का कितना है, Q का मान दिया गया है 1। तो यहाँ पर N का मान पूछा है, तो N बराबर हमारा हो जाएगा, Q/E। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। और यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये माइनस का है, ये नीचे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 1.6 10⁻, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19। तो इसको हम जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये घात घट जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा, जब इसको काटेंगे हम तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6.25 10⁻18 आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी यही आपका आंसर है, यानी 6.25 इज द राइट आंसर इस सवाल का। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने धारा I बराबर 1 एम्पीयर को निकाल लिया है। हमें कूलम की जरूरत पड़ेगी, हमें आवेश की जरूरत पड़ेगी। आवेश कितना है, तो प्रति सेकंड बह रही है, प्रति सेकंड यहाँ पर तो IT Q बराबर IT होता है। तो मैंने मान रखा 1 एम्पीयर है और 1 सेकंड तक बह रही है, तो Q बराबर 1 कूलम आ जाता है। फिर उसमें पूछा गया है कि 1 सेकंड में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है हमें निकालने के लिए Q बराबर NE फॉर्मूला को आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो जिसमें आपको E का मान दिया गया है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, Q का मान 1 दिया गया है, N का मान हमें निकालना है। तो N बराबर मैंने Q/E कर दिया, 1/1.6 10⁻19 कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का हो गया और ये नीचे आके ये भी प्लस की हो गई। जब हम इसको काटेंगे और ऊपर जाएगी तो ये काटने के बाद 6.25 10⁻18 कूलम इस सवाल का इज द राइट आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से इससे बनते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या है, सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ। इसको रफ कर लेते हैं, तो मैं इसको रफ करता हूँ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट से और आवेश से रिलेटेड है, धारा से और आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर वह एक चालक पर समान अवस्था में, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। चालक पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। तो इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल में क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक मान दिया गया है हमें सवाल में, जो मान दिया गया है इलेक्ट्रॉन का मान दिया गया है, E बराबर दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम आपको दिया है कि आप इसका प्रयोग करके बता सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या है सॉल्व करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो N इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q है, कोई इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश Q है, यानी एक चालक समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व डाल लेते हैं। सॉल्व पे हम करते हैं। तो सॉल्व में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ये हमको निकालना है। तो आवेश की मात्रा जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो E इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी हुई, Q बराबर आपको NE, ये आपको फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको इसमें पुट कर देना है और आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक बताए थे, इसको यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर मान रख देंगे। यहाँ पर माइनस का होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ हो जाएगा ये, और ये 19 हो गया। फिर बराबर इन्हीं की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कूलम में होता है, तो मल्टीप्लाई हमने किया तो ये आएगा -8.0 जब हम इसको करेंगे तो 16×80, और यहाँ पर एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव लगा दिए, और यहाँ पर 10⁻⁻ जो आएगी 10⁻, वही आपको सेम रख देना है 10⁻⁻⁹ और जो आएगा आपको वो कूलम आएगा। तो इस सवाल को हम इस तरीके से कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है आप इस तरीके से बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा Q बराबर, इस सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक बार और देख लेते हैं कि एक चालक में समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कोई चालक और उससे समान अवस्था है, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए, यानी प्रकृति क्या है कि नेगेटिव होगी इसकी प्रकृति जब अधिक है। कमी होती है, जैसे कि मैंने कल टॉपिक में बताया था कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए वो पॉजिटिव आवेश होता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाए वहाँ पर नेगेटिव आवेश होता है। तो मैंने इस तरीके से बताया था। तो इसमें 2 बात पूछी गई है कि इलेक्ट्रॉन जो है आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। तो आवेश की मात्रा हमारा -8.0 10⁻⁻⁹ कूलम आ जाती है, और जो कैसी है वो नेगेटिव है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, इसको रफ करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की है, यानी किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित 2.5 यानी 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसमें क्या पूछ रहा है, चालक से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी चालक में 20 मिनट बाद, यानी 20 मिनट में या 20 मिनट बाद, 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, आपको इस सवाल का आंसर देना है। साथ के साथ नोट करते जाइए, और वैसे तो मैं आपको नोट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके लिए इसका PDF डाल दूंगा, आप उसमें से कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को, सॉल्व में देखते हैं सॉल्व में क्या है। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो इसमें भी आवेश का मान निकालना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर पहले धारा लिख देते हैं, जो हमारी धारा है वो कितनी है, धारा स्मॉल I बराबर, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है। तो ये हो जाएगा 2.5 एम्पीयर हो गया। और दूसरा नेक्स्ट हमारा 20 मिनट, तो यहाँ पर समय दिया गया है, समय हमारा t हो जाएगा, स्मॉल t बराबर 20 मिनट दिया गया। और 20 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसे 60 सेकंड से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, यहाँ पर ये 1200 सेकंड आपका ये निकल के आ जाएगा समय। और यहाँ पर निकलना क्या है, आवेश का मान पूछा है, कितना आवेश जाएगा। तो आवेश Q बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल का आंसर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली Q का एक फॉर्मूला लगा देता है। जैसा कि यहाँ पर I बराबर Q/T होता है, ये फॉर्मूला है Q/T, जिसको हम Q को इधर लेके आएंगे तो Q बराबर हमारा हो जाएगा IT। तो ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है इस सवाल में, और आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, Q बराबर I का मान 2.5 एम्पियर है, और मल्टीप्लाई में क्या है कि यहाँ पर समय जो दिया गया है वो 1200 सेकंड जी दिया गया है। अब इसकी हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आएगा आपका वो टोटल आएगा, यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल 5, 12 दूनी 24 और 5 30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 300, और यहाँ पर 2 जीरो पहले से ही है, 2 जीरो ये आ गए, और एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव हम लगा देते हैं, एक के बाद दशमलव हमने लगा दिया है। तो ये Q बराबर जो आवेश आएगा वो 3000 कूलम आपका आवेश आ जाएगा। इस सवाल का आंसर जो है 3000 कूलम इस सवाल का आंसर आएगा। एक बार फिर देख लेते हैं इस सवाल को। किसी चालक में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में 20 मिनट के बाद कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा। तो इसको करने के लिए धारा का मान I बराबर 2.5 एम्पीयर है, और समय यहाँ पर 20 मिनट दिया गया है, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद 1200 सेकंड इस सवाल मतलब समय निकल के आएगा, और आवेश हमें ज्ञात करना है। तो धारा का जो सूत्र होता है वो I बराबर Q/T होता है। जब हम Q को इधर लेके आएंगे तो Q बराबर IT हो जाएगा, और Q बराबर इसमें मान रखेंगे 2.5 I का मान हो गया धारा का, और 1200 सेकंड समय हो गया। जब इनकी मल्टीप्लाई की तो 3000 कूलम हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबा लें। इन 5 सवाल के मैं जो है नोट्स आपके लिए टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आपको फ्री में कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल जो है आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ID बना लें, वहाँ से आप जो है मेरे लिंक पर क्लिक करें, आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपके लिए मैं क्या कहूँगा कि वहाँ से मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।